जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबो डिफेंस क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम लोग जो है जीके जीएस की तैयारी पूरी टॉपिक वाइज सिलेबस पूरी कवर कराएंगे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं आज मात्रक का एक पहला क्लास लेकर आया हूँ, उसके बाद एक दूसरी क्लास लेकर आऊँगा जो भाई एकदम टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक है, जितनी क्लासें होगी यहाँ पर लिखा रहेगा कि एक क्लासेस है मात्रक का, आज पहली क्लासेस है और एक क्लास दूसरी क्लास में हम मात्रक को पूरी निपटा देंगे, जो अग्निवीर जीडी टीडीएन डब्ल्यूएमपी टीए और क्लार्क वाले भी ले सकते ही है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी करके हम लोग हफ्ते में तीन से चार क्लास कराएंगे। उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हमारा फॉर्म फिलअप के पहले पहले हमारा पूरा जीके और जीएस का पूरी निपटा देंगे, मतलब पूरी की पूरी सिलेबस खत्म कर देंगे जीके और जीएस का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी हम लोगों को सपोर्ट करनी पड़ेगी और हमें मोटिवेट करो कि भाई कराओ आप लोग भी सपोर्ट करो मुझे, तो मैं भाई पूरी सिलेबस की गारंटी लेता हूँ, मैं पूरी सिलेबस करवा दूंगा। ठीक है, और आप लोग ये मत सोचना कि भाई ये क्या कराएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मतलब अग्निवीर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्लास करो और एक पेड बैच की या फिर दूसरी कोई पेड बैच अगर आपके पास है तो उसके साथ एक बार कंटेंट को मैच कर लेना। फ्री में जितना मिल रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है, आप लोग खुद आपको अंदाजा हो जाएगा। देखो भाई, पहली बात तो मैं पीपीटी के हिसाब से कराऊंगा, पीपीटी में लेकर कराऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं लैपटॉप से ही कराता हूँ। तो आप लोग करो। ठीक है, पहले नोट्स बनाना। ठीक है भाई, बस समझाऊंगा वो समझो। देखो भाई, प्राकृतिक के अध्ययन को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब समझो, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, एक प्राकृतिक है। ठीक है, और प्राकृतिक के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और भौतिक विज्ञान को, ये जो हमारा भौतिकी जो प्राकृति है उसको समझने के लिए भौतिक राशियां का आवश्यक होता है। भौतिक राशियां क्या होता है भाई, देखो मैं पूरी पीपीटी में लेकर आया हूँ और वो समझाऊंगा। काली थोड़ी सी चेंज करने दो मुझे, रुको ब्लैक लेने दो। चलो देखो भाई, पहली बात तो यह है कि प्राकृतिक के भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए हमें कौन सी चीज की आवश्यकता होती है, भौतिक क्या है, भौतिक राशियां का आवश्यक होती है। और राशियों को मापने और तोला जाता है मात्रक की मदद से। ठीक है, तो राशियों को मापने और तोला जाता है किसकी मदद से, मात्रकों की मदद से। ये देखो, इसके बाद देखो भाई, सॉरी, देखो मात्रक जो होते हैं हमारे, जो होते हैं हमारा एस एम एम के ए सॉरी ये जो एम के एस पद्धति वगैरह, उस पद्धति में तोला जाता है। तो उसी के हिसाब से मैं तुम लोगों को एक पीपीटी लेकर आया हूँ। पहले आप लोग ये देख लो, उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगा पूरी। देखो, हमारा जो पद्धति है, मतलब पद्धति जिस पद्धति में हम लोग तोला जाता है उसे हम लोग क्या, मीटर मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, और सीजीएस पद्धति का क्या है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। और फुट का एपीएस फुट पाउंड और सेकंड। ये हम लोगों का याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यही से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया था इस बार अग्निवीर में। देखो, एमकेएस जो पद्धति है वो हमारा लगभग 70 से 80% देशों में क्या है, पूरी देशों में है ये एमकेएस पद्धति। क्योंकि देखो, हम लोग कहीं पर भी जाते तो हम लोग किससे बोलते हैं कि ये ग्राउंड कितने मीटर का है, हम लोग बोलते हैं क्या, 800 मीटर का ग्राउंड है, ये अग्निवीर के 800 मीटर का ग्राउंड है। तो हमारा जहाँ कहाँ पर भी, मतलब जिस भी जगह पर जाते हैं हमारा एमकेएस पद्धति का उपयोग होता है, लगभग एमकेएस पद्धति का ही उपयोग होता है। थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत कुछ देशों में ये क्या होते हैं, सीजीएस पद्धति या फिर एपीएस पद्धति का उपयोग होता है। चलो अब देखो भाई, जो नेक्स्ट लेकर आया हूँ, सॉरी, देखो एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है, एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है भाई, एसआई पद्धति का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। जो एसआई पद्धति का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति या फिर हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो एसआई पद्धति का परिकल्पना कब हुआ था, अगर क्वेश्चन में आ गया कि एसआई पद्धति का परिकल्पना कब हुआ था, तो 1960 में। एसआई पद्धति का परिकल्पना कब हुआ था भाई, 1960 में हुआ था। ठीक है, और एसआई पद्धति का लागू कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ठीक है, तो एसआई पद्धति लागू कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और एमकेएस पद्धति का द्रव्योमान क्या है, देखो अब मैं आ रहा हूं इस पर। ठीक है, देखो द्रव्योमान जो ये है हमारा एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति।
तो ये देख लो MKS, यानी हमारा मीटर है, और ये हमारा क्या है किलोग्राम है, और ये हमारा सेकंड है। ये हमारा क्या है मीटर है, ये हमारा क्या है किलोग्राम है, और ये हमारा सेकंड है। ठीक है, तो MKS पद्धति का द्रव्यमान क्या है, ये देखो MKS पद्धति का द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम होगा। क्योंकि ये जो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, जिस भी मतलब ये जो अंदर वाली होगी तो MKS पद्धति का द्रव्यमान जो अंदर में रहेगा MKS, ये तीनों के अंदर, तीनों के बीच, ये तीनों के बीच में, सॉरी ये दोनों के बीच में जो रहेगा वही हमारा द्रव्यमान होगा, समझे। और तो यही हमारा द्रव्यमान होगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये याद रहेगा कि MKS पद्धति का द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम होगा। तो जो मिडिल में होगा वही हमारा MKS हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई, ये कोई मतलब समझाने के लिए नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो MKS पद्धति का द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा। और CGS पद्धति का द्रव्यमान क्या होगा, आप लोग खुद बताओ, CGS पद्धति का द्रव्यमान क्या होगा। MKS पद्धति का द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, किलोग्राम हो जाएगा। वैसे ही CGS पद्धति का है फुट, पाउंड्स और सेकंड। तो APS पद्धति का द्रव्यमान क्या होगा, पाउंड्स होगा, क्योंकि हमारा मिडिल में है फुट पाउंड्स। मिडिल में जितने भी है, ये देखो मिडिल में है, ये भी हमारा मिडिल में है। और CGS पद्धति का द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम होगा। देखो है कि नहीं, यहाँ पर मीटर किलोग्राम है यहाँ पर, और ग्राम भी है, और ये हमारा पाउंड्स भी है। APS यानी हमारा पाउंड्स, और ये CGS यानी हमारा ग्राम। तो MKS पद्धति का अगर बोले MKS पद्धति का द्रव्यमान क्या है तो हमारा किलोग्राम कर देंगे, और APS पद्धति का द्रव्यमान बोले तो क्या करेंगे हम लोग, पाउंड्स कर देंगे। और CGS पद्धति का द्रव्यमान बोले तो हम लोग क्या कर देंगे, वो हम लोग ग्राम कर देंगे। चलो अब देखो जो हमारा नेक्स्ट वाली बाची हुई है, ये तो कर लिया एक। और ये देखो ऐसे मात्रक जो दूसरे की सहायता नहीं, जिसे दूसरे की सहायता नहीं पड़ती है उसे मूल मात्रक बोला जाता है। देखो हम लोग गांव में क्या करते हैं, देखो एक लड़का है, उसके पास क्या है, उसके पास बहुत पैसा वगैरह सब कुछ है, समझो। एक ऐसे मात्रक जिसके पास दूसरे की सहायता नहीं पड़ती उसे मूल मात्रक बोला जाता है। तो हम लोग मूल मात्रक को थोड़ी सी समझते हैं, क्योंकि ये समझाने वाली बात है। ये पढ़ तो रही हो, और थोड़ी सी रुको, काली लेने दो। ठीक है, देखो भाई पहले क्या करते हैं हम लोग, ये मेरा घर है, ये आप लोगों का घर है। ठीक है, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक VIP परिवार के लड़के हो। नहीं भाई, अग्निवीर के जो प्रिपरेशन करते हो वो मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास साइकिल है, और आपके पास बाइक है। ठीक है, आपके पास बाइक है, आपके पास एक बाइक, सॉरी बाइक नहीं बना पाया है अभी, रुको, ये आपकी एक बाइक हो गई, समझो भाई। ठीक है, तो ये एक बाइक हो गई। ठीक है, ये एक बाइक हो गई, मेरे पास साइकिल है, आपके पास बाइक है। ठीक है, ये देखो मेरे पास जो साइकिल है, आपके पास बाइक है आपके पास, और आप क्या मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे कि भैया आपका एक बार साइकिल दे दो, मुझे इतना जाना है, इतना दूर जाना है, कि मुझे दिल्ली से मुझे हैदराबाद जाना है, कहीं भी बोल दो यार, कहीं भी जाना है आप लोगों को, तो आप लोगों को जाना है, तो आप क्या साइकिल से जाओगे यार, बाइक से जाओगे, थोड़ी आपकी दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ेगी क्या। तो ऐसे जिसके मूल मात्रक किसे कहते हैं ना, ऐसे मात्रक जिसके पास अपना दूसरे की सहायता नहीं पड़ती है उसे मूल मात्रक बोला जाता है। मतलब समझो कि आपके पास जितना है उतने ही आप क्या करते हो, उतने में ही आप खुश हो, दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, तो उसे ही मूल मात्रक बोला जाता है, मूल मात्रक बोला जाता है। और देखो जिसे मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। तो हमें क्या है, अब समझो पहली कॉन्सेप्ट समझ गई, अब दूसरी देखो, ये मेरा घर है और ये आपका घर है, और मेरे पास क्या है, एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है। ठीक है, मेरे पास एक साइकिल है, तो मुझे अगर दिल्ली जाना है, मैं कोलकाता पर हूँ, तो कोलकाता से मुझे दिल्ली जाना है, या फिर मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मुझे हैदराबाद जाना है, कहीं भी सोच लो। ठीक है, तो मुझे यहाँ से जाने के लिए समझा पा रहा हो ना भाई, आप लोगों को कमेंट में बताना भाई जरूर, और दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो भाई पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मेरे पास साइकिल है और आपके पास बाइक है, तो मुझे हैदराबाद जाने के लिए या फिर कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए, कहीं पर भी बोल दो, तो मुझे जाने के लिए कि मुझे बाइक की ज़रूरत पड़ेगा ना, तो पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो बाइक की ज़रूरत पड़ेगा, तो मुझे मूल मात्रा का सहायता लेना पड़ेगा, या फिर मैं कहीं थोड़ी सी जगह जा सकता हूँ, उसके लिए भाई ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बाइक से कोई हैदराबाद से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ।
कि भाई आप लोगों को क्या करना है, इसकी सहायता लेनी पड़ेगी तभी आप जा सकते हो। तो जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उसको मूल मात्रक की सहायता की जरूरत पड़ेगी, उसे मूल मात्रक की सहायता जरूरत पड़ेगी। और मूल मात्रक क्या है, जिसको अपने में जितने आपके पास है उतने में ही वो खुश है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको उसको क्या करना पड़ेगा, उसके दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी, समझे। तो जिसे मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। और वो मात्रक जिसके 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 पास अपना सब कुछ होता है और वो दूसरों की सहायता भी नहीं लेती है और वो मूल मात्रक में भी नहीं जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे संपूरक मात्रक बोल जाते हैं। ठीक है, तो वो ना ही दूसरे की सहायता लेगी ना ही किसी को सहायता करेगी, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपने में ही खुश है, वो एकदम अपने में खुश है, कोई कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने में ही खुश है, उसे ही बोलते हैं व्युत्पन्न संपूरक मात्रक। तो आप लोग समझ गए ही होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नहीं भाई, पहले जो देखो ये हमारा क्या है, जो मूल मात्रक के साथ, मतलब मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल मात्रक पहले ही आप लोग क्या बोलोगे भाई, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। कौन सी देखो मैं बताऊंगा। मूल मात्रक पहले कितने प्रकार के होते हैं, ये लिख लो कि 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक जो होते हैं, देखो ये जो मैंने बताया कि ऐसे मात्रक जिससे दूसरे की सहायता नहीं, सॉरी, जिससे दूसरे की सहायता नहीं पड़ती है उसे मूल मात्रक बोला जाता है। और जिसे दूसरे की सहायता पड़ती है, सॉरी, जिसे दूसरे की सहायता पड़ती है उसे व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। वो मात्रक जो दूसरे की सहायता उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वही हमारा व्युत्पन्न मात्रक संपूर्ण मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारे मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक हमारे सातों है। लंबाई का मूल मात्रक क्या है भाई, लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर है। लंबाई का मूल मात्रक क्या है, लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। और मीटर का संकेत क्या है भाई, एम है। और मीटर का बीमा क्या है, एल है। ठीक है, मीटर हम लोग कुछ भी लंबाई को क्या बोलते हैं भाई, मीटर है। मात्रा को क्या बोलते हैं, मीटर, उसका संकेत क्या होगा, मीटर होगा। हम लोग लंबाई को कैसे मात्रे, जो एम के एस पद्धति का द्रव्यमान क्या है, एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, समझे। अब द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, हमारा किलोग्राम है। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम है। और इसका मतलब संकेत क्या है, केजी है। और इसका बीमा क्या है, एम है। ठीक है, और समय का मूल मात्रक क्या है, सेकेंड है। हम लोग समय को बोलते कैसे भाई, इतना सेकेंड। ठीक है, और उसका मात्र संकेत क्या है, एस होगा। और ये क्या होगा, बीमा उसका टी हो जाएगा। और तापमान का मूल मात्रक क्या है भाई, तापमान का मूल मात्रक हमारा केल्विन हो जाएगा। और संकेत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और उसका बीमा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और धारा का मूल मात्रक क्या होगा भाई, एम्पियर होगा। धारा का मूल मात्रक क्या होगा, एम्पियर। धारा का मूल मात्रक एम्पियर होगा। और इसका संकेत ए होगा। और इसका भी बीमा ए हो जाए। ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक क्या होगा, कैंडेला। और इसका सी डी, और बीमा क्या होगा, सी हो जाएगा। और पदार्थों की मात्रा मोल, और ये हमारा एम ओ एल, और ये हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अग्निवीर में जो एग्जाम आते हैं भाई, वो डायरेक्ट इसी के हिसाब से आते हैं। थोड़ी बहुत टफ आती है जो किसी के करने का भी लायक नहीं होता। तो अग्निवीर के जो बच्चे होते हैं वो भाई ऐसे ही, साइंस का इस बार जो हालात था भाई, लगभग भाई सभी लोग 14 से 15 क्वेश्चन करके आए थे। मैंने भी एग्जाम दिया था फैमिली के प्रेशर से। तो मैंने एग्जाम दिया था बट ज्वाइनिंग में नहीं गया था अगली बार। तो अगली बार नहीं भाई, इस बार मैं रनिंग में भी नहीं गया था। कुछ भी करने का मन नहीं करता क्योंकि मैं भाई एक बड़ा एग्जाम का प्रिपरेशन करता हूँ, तो मुझे भाई सूट नहीं किया। तो मुझे भाई जाने का इच्छा नहीं है, क्योंकि देखो भाई अपने अपने दूसरे की समझो कि अगर आपका एक ड्रीम है और आप चला जाओगे अग्निवीर में, समझो, तो मेरा ड्रीम कुछ और है और मैं मेरा ड्रीम के हिसाब से चलूंगा। तो आप लोगों को मैंने पेपर दिया हो भाई, पेपर दिया हो, जीडी टीडीएन दोनों में क्वालिफाइंग हो, जीडी टीडीएन दोनों में क्वालिफाई हो, जीडी का भी क्वालिफाइंग हो, टीडीएन का भी क्वालिफाइंग हो। तो उसी के हिसाब से भाई मैं जो पेपर देने गया था उसी के हिसाब से। और 2023-24 में जो पेपर का हालात था वो बिगड़ गया था एकदम। भाई इतना साइंस टफ था, नर्सिंग असिस्टेंट वाली टफ थी, नर्सिंग असिस्टेंट के हिसाब से भाई पेपर हुआ था। तो उसी के हिसाब से साइंस के उसी के हिसाब से भी मैं कराऊंगा, जैसे कि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आ जाए। आप लोग नोट्स बनाओ और ऐसे ही पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। पीपीटी मैं तुम लोगों को दे दूंगा और पीपीटी भाई तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। पीपीटी से पढ़ रहे हो ठीक है, क्लास में समझो और नोट्स मत बनाओ, पीपीटी ले लेना, पीपीटी से नोट्स बना के पढ़ लेना, उसी से हो जाएगा भाई। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है तो मैं उसे क्या करूँगा, एक नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगा। उस नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी ऐड हो जाना भाई, नेक्स्ट क्लास जरूर करना भाई। जो
आज की क्लास कर रहे हो वो नेक्स्ट क्लास जरूर करना, बहुत इंटरेस्ट आएगा भाई। अभी तो शुरू हुई है हम लोगों का, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ाई करो, आपका भी हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, और नहीं तो मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद ही आप लोग तैयारी शुरू कर देना, ठीक है भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग तैयारी करो, कोई कोई भी बड़ी बात नहीं है। चलो एक बार मैं फिर से आप लोगों को थोड़ी सी रिवीजन के लिए बता देता हूँ, रिवीजन के लिए, ठीक है। देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक के अध्ययन को भौतिक विज्ञान बोला जाता है, और भौतिक विज्ञान को समझने के लिए भौतिक राशियां की आवश्यक होती है, और राशियों को मापने और तोला जाता है मात्रक की मदद से। और एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, हमारा द्रव्यमान है। मैंने आप अच्छी तरीके से समझा है कि द्रव्यमान को हम लोग याद कैसे करेंगे, और ये हमारा सेकंड है। और मीटर, और इसका हमारा द्रव्यमान ग्राम होगा सीजीएस का, और हमारा सेकंड हो जाएगा। और एफपीएस यानी फुट, पाउंड और सेकंड, और एफपीएस का द्रव्यमान क्या होगा, पाउंड्स होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। और देखो, एसआई पद्धति क्या फुल पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और हमारा एसआई पद्धति का परिकल्पना कब हुई थी, 1960 में हुआ था। और एसआई परिकल्पना लागू कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और एमकेएस पद्धति का द्रव्यमान क्या है, और एफपीएस पद्धति का द्रव्यमान क्या है, सीजीएस पद्धति का द्रव्यमान क्या है। ये तीनों के आंसर आप लोग एक बार कॉमेंट में भाई बता देना मुझे, एक बार मेरी अनुरोध से एक बार कॉमेंट में बता देना, ठीक है। अब देखो दूसरे, ये क्या है, ऐसे मात्रक जिसे दूसरे की सहायता नहीं पड़ती है उसे मूल मात्रक बोला जाता है। और जिसे मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है, मूल मात्रक इसके सहायता से ये बनती है, उसे व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है, ठीक है। और हमारा वो मात्रक जिसके पास अपना सब कुछ होता है और वो दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो हमारा क्या है, वो मूल मात्रक, ये मूल मात्रा में नहीं जाती, उसे संपूरक मात्रक बोला जाता है। और हमारे ये थोड़ी सी आप लोग रिवीजन कर लो। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, इसका संकेत एम है। तो मैं ये और नहीं बता रहा हूँ, अब लोग देख लो ये थोड़ी सी एक बार। तो मैं तो भाई निकल गया हूँ जीरो से शुरुआत के लिए। मेरा भी एक चैनल था, वो भी मेरा गलती से, मतलब क्या हुआ मुझे पता नहीं, पासवर्ड वगैरह याद नहीं था, इसलिए मेरा डिलीट हो गया था। क्योंकि भाई पढ़ रहा हो तो ना, तो लुसेंट का प्रेशर होता है, मैथ का भी बहुत तगड़ा मैथ आती है, मैं जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भाई बता ही देता हूँ भाई, मैं सीडीएस सीजीएल इस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करता हूँ, ठीक है। तो भाई प्रेशर तो आती है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होती है, समझो यूपीएससी कराती है। और ऐसे तो नहीं, देखो यूपीएससी मतलब ब्रांड होती है, अपने आप में एक ब्रांड होती है। तो मैं भाई इस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, और आप लोगों को भाई ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जो मतलब पैसों की वजह से ना पढ़ पाए, तो मैं उन लोगों को मदद करता हूँ। पहले भी किया था, अगली बार भी किया था भाई, लड़कों को, बहुत लड़कों को मदद किया था, और इसी बार भी मैं करूँगा, वादा करता हूँ भाई। जो लड़के मुझे पहचानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई बहुत अच्छे हैं और मदद भी करते हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाओ हमारे साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आज का क्लास इतना ही रहेगा। और मैं तो भाई निकल पड़ा हूँ, एक बार बता दे रहा हूँ, मैं तो भाई निकल पड़ा हूँ जीरो से शुरुआत करने के लिए, हीरो बनने के लिए। मतलब आप लोगों की प्यार से अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप लोगों को भाई क्लास तो देता ही रहूँगा। जीरो से शुरुआत करने के लिए निकल पड़ा हूँ भाई मैं। और अब भी निकल पड़ो अग्निवीर के सिलेक्शन के लिए, मेरे क्लास से जुड़ जाओ। और ऐसे ही भाई मैं फिजिक्स का क्लास कुछ ही दिनों में निपटा दूंगा। और तो आप लोग भी नोट्स बनाते रहो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। और आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रिवीजन करके अगली क्लास में आना, क्योंकि मैं उस क्लास के बाद ही कुछ जो टॉपिक बचे ना, उस क्लास के कराने के बाद ही मैं रिवीजन के जो मूल टॉपिक होते, मतलब मूल पॉइंट जो होते हैं, मैं वो कराऊंगा। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एक अलग क्लास में। तो आप लोग जरूर आना उस क्लास में, मिस मत करना। तीनों क्लास होगी मात्रक की, एक हमारा, दूसरी 2 हमारा क्लासेस होगी, और 3 हमारा प्रैक्टिस होगी, या फिर हम एक ही क्लास में पूरी निपटा देंगे। तो एक बार जरूर आना, और भाई मुझे सपोर्ट थोड़ी सी करो, सब्सक्राइब वगैरह करो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहो। भारत माता की जय।